के अंदर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल उसी अरूज पर ले जा रहे होंगे जिसका हमें आपसे पूरा पूरा मतलब आपसे तवक्का है कि आप लोग जो है बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि देखो सेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। हमने आप पर कंप्लीट क्या कहते हैं ना मेहनत की है, तो उस मेहनत का समर हमें मिलेगा जब आप लोगों का टेस्ट होगा, उसका रिजल्ट हमारे सामने आएगा। तो आप लोगों ने हमें मायूस नहीं करना, बहुत अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और अपने आप को रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि टाइम आपके पास बहुत है, आप बाद में लेक्चर सुन के या बाद में भी जो है आप लोग खुद से भी तैयार कर लेंगे बाद में, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए लेक्चर्स को सीरियस आपने लेना है और इसके साथ साथ अब 21 के बाद से आप लोगों का जो टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा उसमें रेगुलर आपने टेस्ट देना है, ठीक है, कोई टेस्ट मिस नहीं करना। और टेस्ट के हवाले से डिस्कशन की जहां तक बात है, आई थिंक कैफ का क्वेश्चन था एक मेरी पोस्ट पर, मैं उसका आंसर भी दे तो नहीं पा रहा लेकिन अब दूंगा इंशाल्लाह जाते ही यहाँ से। टेस्ट का जहां तक आप लोगों का मामला है, तो टेस्ट की डिस्कशन के लिए हम कोई स्पेसिफिक डेज रखेंगे और उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा कि किस डे में आप लोगों का स्पेसिफिक टेस्ट और उसको क्या डिस्कस हम करने वाले हैं। तो आप लोगों ने इस हवाले से बिल्कुल भी कतन परेशान नहीं होना, ठीक है। अब आ जाते हैं आज के लेक्चर की तरफ। लास्ट टाइम हमने जो चीज डिस्कस की थी उसमें मैंने आप लोगों को चैप्टर 2 के हवाले से उसका बिट ऑलमोस्ट करवा दिया था। हमने बेरिलियम के कुछ जो पेक्यूलर बिहेवियर है उससे मतलब बात की थी। आज हम रिएक्शन से ही ऑनवर्ड मूव करेंगे और आप लोगों के साथ में क्वेश्चंस भी लेता रहूंगा और आप लोगों को चीजें जो है वो एक्सप्लेन भी वन बाय वन करता रहूंगा, ठीक है। आज कोशिश करनी है हमने चैप्टर 2 क्लोज करें और चैप्टर 3 का जो है कुछ ना कुछ पार्ट हम कर लें, ताकि हमारा जो है चैप्टर 3 कुछ ना कुछ जो है क्या कहते हैं वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। फिर 18, 19 और 20 तीन की क्लासेस, यानी 3 क्लासेस हमारे पास रह जाएंगी जिसमें हमने चैप्टर नंबर करना है 3 को, 4 को और 6 को हम जो है वाइंड अप करेंगे इसको, ठीक है जी। तो जल्दी से जो है अगर इनकी डिस्प्ले देते हैं, अच्छा जी जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो आज का जो भी मरहला है, जो भी हमने डिस्कस करना है उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों से कहा था कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। हमने स्टार्ट करना है एक बिल्कुल ठीक है रिएक्शन के कंपैरिजन के थ्रू हमने स्टार्ट करना है। मैंने आप लोगों को शायद आई थिंक थोड़ा बहुत इस हवाले से ब्रीफ कर दिया था। मैंने आप लोगों को जो लास्ट में पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अल्कली और अल्कलान मेटल्स का हम कंपैरिजन करते हैं हम जब कंसीडर करते हैं इनके ऑक्साइड्स की बात करते हैं इनके, ठीक है, तो हम कहते हैं कि जो अल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है, ये कहते क्या है कि ये नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है, ये पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, ये सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन भी करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम अल्कलाइन मेटल्स की बात करते हैं तो अल्कलाइन मेटल्स के हवाले से हमने कहा था कि ये नॉर्मल ऑक्साइड या पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है वो करेंगे। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत हाइड्राइड्स के हवाले से डिस्कस किया था, नाइट्राइड, सल्फाइड्स के हवाले से और रिएक्शन विद वाटर और हैलोजेंस के हवाले से डिस्कस किया था। ये लास्ट टाइम हमने जो है कंपैरिजन देखा था बिटवीन द सिंपल अल्कीन, ठीक है, एंड सॉरी अल्कली मेटल्स, ठीक है, एंड अल्कलाइन मेटल्स, हमने ये कंपैरिजन डेवलप किया था। अब उससे ऑनवर्ड हम कुछ और चीजें डिस्कस करेंगे, हम ट्रेंड की बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स के हवाले से, इनको लेते हुए डिफरेंट कंपाउंड्स का हम ट्रेंड जो है वो डिस्कस करेंगे अब इससे ऑनवर्ड आज के लेक्चर के अंदर। अब वापिस आप लोगों को सलाम करूंगा, मेरी बातें आपको फिर नहीं पहुंची हैं और फिर से उन बातों को रिपीट करूंगा कि भाई एक तो ये कि आप लोगों का प्रॉब्लम आ रहा था, आप लोगों ने मुझसे जो है बहुत दफ़ा पूछा भी था कि जो है आप लोग जो मतलब हम जो टेस्ट आप लोगों के लिए लेंगे, जो ऑर्गेनाइज करेंगे टेस्ट, उन टेस्ट का आप लोगों से डिस्कशन का क्या जो है हमारा क्राइटेरिया होगा, किस तरीके से हमने इसको डिस्कस करना है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो टेस्ट आप लोगों के लिए जाएंगे 21 से ऑनवर्ड, उनका हम कोशिश पूरी करेंगे कि जो है पूरी कोशिश करेंगे कि भाई आप लोगों का हर जो है हफ्ते में एक दिन ऐसा स्केजुलाइज करें हर एक सब्जेक्ट का, इसमें कि आप लोगों से टेस्ट का जो भी मटेरियल है वो डिस्कस किया जाए, ठीक है। तो वो आप लोगों से डिस्कस किया जाएगा, ठीक हो गया। सर हमाद की कुछ तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आज नहीं आ सकेंगे, इसलिए उनका लेक्चर जो है आज हमने कैंसिल कर दिया है और यही बातें मैं कर रहा था, रिपीट मैंने कर दिया है। आई थिंक अब जो है हम चलते हैं आगे और मैं आप लोगों से जो है अब कुछ डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू जो हमने आज पढ़ना है उस हवाले से डिस्कस करूंगा। हमने लास्ट टाइम अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, उसको हमने मिडिल में छोड़ दिया था, आज हम उसकी एंडिंग करेंगे और फिर से आगे चलेंगे। सर हमाद का मैं बता चुका हूं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आज नहीं आ पाएंगे, इसलिए उनकी क्लासेस जो हैं वो भी कैंसिल हुई हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। आज हमने कोशिश पूरी करनी है कि चैप्टर 2 तो हमने क्लोज करना ही है, इसके साथ साथ हम चैप्टर नंबर हम थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें क्योंकि एक लेंथियर चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ पार्ट उसका आज हम जो है देख लें, ठीक है, और उसके बाद फिर हम जो है इससे आगे चल सकें।
नहीं नहीं, कोरोना वाला मसला नहीं है, जस्ट उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, वो बिल्कुल हॉस्पिटल गए थे तो इसलिए वो आज आ नहीं सकें। तो इंशाल्लाह आपसे जो है मतलब उनकी कल लाजमी मुलाकात इंशाल्लाह अल्लाह चाहेगा उनको सेहत देगा हो जाएगी। ठीक है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और इस वक्त जो है आप लोगों को आपकी स्क्रीन पर एक टेबल विजिबल हो रहा है जिसमें कि हम कंपैरिजन करते हैं। किस चीज़ का हम कंपैरिजन करते हैं? ऑक्साइड्स का। ठीक है, ऑक्साइड्स आपके पास इस वक्त आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम ये यहाँ से ऑनवर्ड हमने कहा था हम कल कर लेंगे। ऑक्साइड्स की बात करेंगे तो अल्कली और अल्कलानत मेटल के हमारे पास ऑक्साइड्स हैं। पहले तो मैं आपसे कहा था कि लास्ट टाइम हमने जब कंपाउंड्स पढ़े थे अल्कली और अल्कलानत मेटल्स के, उनमें हमने देखा था कि अल्कली मेटल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं नॉर्मल ऑक्साइड्स की, पर ऑक्साइड्स की, और हम कहते हैं कि सुपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन अल्कलानत मेटल सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल और पर ऑक्साइड की फॉर्मेशन ही करते हैं। अब हम इससे इन ऑक्साइड्स को हम डिस्कस करेंगे, इनका हम पीरियोडिक ट्रेंड डिस्कस करेंगे। अबू बकर आपने अपने पेज को रिफ्रेश करना है ताकि आप तक मेरी आवाज पहुंच सके, क्योंकि आवाज इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, तमाम लोगों को आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इस वक्त है अल्कली मेटल्स की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप देखें, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर विजिबल भी है, लिथियम फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स, ठीक है, सोडियम फॉर्म पर ऑक्साइड एंड अदर सुपर ऑक्साइड। ठीक है, जो आपसे कहा था कि ये बनाते हैं। इस तरीके से अल्कलानत मेटल्स जो हैं इनकी हम बात करते हैं तो बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि बेरिलियम ऑक्साइड यानी बेरिलियम या इस तरह के जो अल्कलानत मेटल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल या जो पर ऑक्साइड हैं सिर्फ उनकी ही फॉर्मेशन करते हैं। इस तरीके से अल्कली मेटल्स की और जहां तक बात है तो हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स जो हैं ऑक्साइड्स, ठीक है, आर सॉल्युबल एंड फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक है, हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करते हैं इनसाइड वाटर। लेकिन अगर हम बात करते हैं अल्कलानत मेटल्स की तो बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक है जी, हम कहते हैं कि रिएक्ट नहीं करता विद वाटर। अदर ऑक्साइड्स जो हैं वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन की फॉर्मेशन करेंगे इनसाइड वाटर। ठीक है जी। सॉल्युबिलिटी की बात हम करते हैं कि डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है ऑक्साइड्स की इनसाइड वाटर। लेकिन हम जब अल्कलानत मेटल्स की बात करते हैं तो इनकी भी जो है सिमिलर काइंड ऑफ हम कहते हैं रेपुटेशन है कि इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ऑक्साइड्स के जो साइज यानी अल्कलानत मेटल्स का साइज है वो इंक्रीज करेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि इन केस ऑफ अल्कली मेटल हाईली अल्कलाइन होता है, जबकि इन केस ऑफ अल्कलाइन मेटल ये लेस अल्कलाइन होता है। ये हमने डिस्कस भी किया था, मैंने आप लोगों को समहाउ थोड़ा बहुत इस सवाल से ब्रीफ किया था कि अल्कली मेटल के ऑक्साइड्स जो हैं जब इनको हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके थ्रू जो बेस बनता है, जो हम कहते हैं बेसिक नेचर वाटर की डेवलप होती है, अल्कली सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है, हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा एज कंपेयर टू अल्कलानत मेटल्स के थ्रू बनने वाला, अल्कलानत मेटल के ऑक्साइड्स के थ्रू बनने वाला जो हमारे पास बेस होगा उसकी नेचर थोड़ी सी वीक होगी। ठीक है, कोई क्वेश्चन आप लोगों का हो इस ऑक्साइड्स के हवाले से तो आप मुझसे पूछेंगे फौरन से। ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। आज मैंने आपसे कहा कि हम इसे कंप्लीट करना चाहेंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी हमारे पास इस वक्त एकेडमिक तमाम क्लासेस चल रही हैं यहाँ पर, ठीक है, यानी आपकी ई कैट की हो या जिस भी जो है सब्जेक्ट से रिलेवेंट हो, ई कैट नया स्टार्ट जो हुआ है उसकी क्लास हो गई, एमडी कैट ओल्ड और न्यू की क्लासेस हो गई, ठीक है, या जितने भी क्लासेस हमारी चल रही हैं, इन तमाम के लिए अब मुझे रिस्पॉन्सिबल किया गया है कि मैंने इनकी क्वालिटी को भी जज करना है और टीचर्स के हवाले से स्टूडेंट्स का फीडबैक लेना है। ठीक है, और जितने भी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के आ रहे हैं उनको हमने देखना है, टैकल करना है, उनको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो अगर कोई इशू आता है आप लोगों को किसी भी हवाले से, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली आप मुझसे जो है डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग मुझसे जो है डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने कोई मसला हो, सर एमसीक्यू करवा दें, लेक्चर बोरिंग हो रहा है पढ़ के, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे मैंने यही टेक्निक मतलब यही टेक्निक इस्तेमाल की थी। प्रॉब्लम ये था कि फिर आप लोग कहते हैं कि सर वो डिस्कस नहीं हो रहा। सो अगर डिस्कस नहीं करना है आपने तो फिर वो चीज़ हमें अवॉइड करनी पड़ेगी। अगर वो जो है चीज़ रखनी है तो ये चीज़ अवॉइड करनी पड़ेगी। सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज क्यों होती है? इसलिए करती है, देखो हम कहते हैं अल्कली मेटल्स हैं या अल्कलानत मेटल्स हैं, ठीक है, इनकी अगर हम बात करते हैं तो डाउन द ग्रुप जो है हम कहते हैं इनका साइज बढ़ता है, मेटल्स का साइज बढ़ता है। जब मेटल का साइज बढ़ेगा तो चूंकि ऑक्सीजन का साइज तो कांस्टेंट ही है ना, ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हम कहते हैं कि जो इनके दरमियान आपस में जो साइज कंपेरेबिलिटी है वो नहीं रह पाती। चूंकि साइज कंपेरेबिलिटी है, ठीक है, नहीं रह पाती, इसलिए हम कहते हैं कि बॉन्डिंग वीकर डेवलप होती है, आसानी से रिजॉल्व हो पाएंगे, इसलिए होता है। ठीक है सर जी, टाइम रखें, अभी आईडी इधर केमिस्ट्री की है क्लास और उधर फिजिक्स की क्लास है। बिल्कुल टाइम को 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो ये सेशन वैसे ही कंप्लीट हो जाना है। मैं असल में मसला ये होता है कि ना रिप्लाई इसलिए नहीं कर पाता, बहुत से जो है मतलब इकट्ठे काम करने होते हैं। संडे टू संडे आप लोगों का जरूर रिप्लाई करता हूँ। ठीक है, सो आप में किसी
करेंगे, मैं पढ़ लूंगा, आप लोगों का जो है जरूर रिस्पांस दूंगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं ताकि हमारे पास इनफ टाइम हो कि हम डिस्कस कर सकें एमसीक्यूज को भी, जो हमने जो है आज के टेस्ट में भी दिए हुए और वैसे भी नॉर्मली जो हमने करने हैं। ठीक है जी। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर जो है आ रहा है नेक्स्ट टेबल, जिसमें कि हम कंपैरिजन करेंगे फर्दर और जो है कंपाउंड्स का। जैसे हाइड्रोक्साइड्स हैं, अगर हम हाइड्रोक्साइड्स की बात कर लेते हैं तो हाइड्रोक्साइड्स में अल्कली और अल्कली अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड्स को हम कंपेयर करेंगे। फर्स्ट हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं, ये हम कहते हैं कि जितने भी इनके हाइड्रोक्साइड्स होते हैं दे आर, मतलब स्पेसिफिक तौर पे हम उसने लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा की बात करते हैं, जितने भी हैं, ठीक है, वो क्या है, सॉल्युबल इनसाइड वाटर हैं और हाइग्रोस्कोपिक हैं। हाइग्रोस्कोपिक की टर्म का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा कंपाउंड जो एटमॉस्फेयर से वाटर वेपर्स को अपने सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेगा, इनको हम कहते हैं, दे आर सिंपली कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स, ठीक है, व्हिच एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड। ठीक है जी। और डिफिकल्ट हम कहते हैं कि भाई डिफिकल्ट टू डिकम्पोज है, बिल्कुल, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी जो है हम सब कहते हैं ज्यादा होती है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जहां तक बात है, ठीक है, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में हम कहते हैं कि बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो है वो इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, ठीक है, और बेरियम हाइड्रोक्साइड मोर सॉल्युबल, यानी हम कहते हैं समहाउ कि डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, डाउन द ग्रुप क्या करती है, वो इंक्रीज समहाउ करेगी। ठीक है जी। और डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, वो डिफिकल्ट है डिकम्पोज, मतलब हम कहते हैं कि अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर मच स्टेबल, ठीक है, थर्मल स्टेबल, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड्स जो हमारे पास हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के, वो समहाउ हम कहते हैं कि क्या होते हैं, वो डिकम्पोज हो जाते हैं, यानी हम समहाउ कहते हैं कि वो अनस्टेबल हैं, इतने स्टेबल नहीं होते। ठीक है। कार्बोनेट्स की जहां तक बात है, हम कहते हैं कार्बोनेट्स आर वेरी सॉल्युबल इनसाइड वाटर एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट, ये डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है। और जहां तक कार्बोनेट्स की बात है, किसके, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं वो क्या होंगे, इनसाइड वाटर इनसॉल्युबल ही रहेंगे। और थर्मली स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, तो हम कहते हैं कि लिथियम के अलावा जितने भी हमारे पास कार्बोनेट्स होते हैं वो सारे के सारे थर्मली स्टेबल होते हैं। और जो हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, इतने ज्यादा स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल होते हैं, इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक हो गया। डिकम्पोज हो जाते हैं ऑन हीटिंग, डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिकम्पोजिशन ऑन हीटिंग डाउन द ग्रुप जो है वो क्या करती है, डिक्रीज करती है, मतलब कि डाउन द ग्रुप हम कहते हैं कार्बोनेट्स की जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी, वो इंक्रीज करेगी, डिकम्पोजिशन कम होगी। और इसके अगेंस्ट अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं, इनकी डिकम्पोजिशन डाउन द ग्रुप क्या करती है, वो भी डिक्रीज करती है, यानी कि हम कहते हैं स्वभाव स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनेट्स जो हैं वो इंक्रीज करेगी डाउन द ग्रुप। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन आप लोगों का है इस हवाले से, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आपको आंसर करूंगा। और एक यहाँ पर अजान कह रहे हैं सर, आप मेरी पोस्ट पर मैंने आपकी पोस्ट पर कमेंट किया था, आपने उसका रिप्लाई नहीं किया। अजान, मैंने आपका आते साथ ही क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आपका क्वेश्चन ये था कि भी जब हमारा टेस्ट सेशन स्टार्ट होगा तो क्या क्लासेस जो हैं वो अरेंज की जाएंगी, डिस्कशन क्लासेस, तो मैंने आते साथ ही इसका कि अजान हम आपकी जो डिस्कशन क्लासेस हैं वो हफ्ते में एक दफा जरूर रखा करेंगे, ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है टेस्ट के हवाले से वो आप लोगों को साथ साथ बता दी जाएं। ठीक है जी। जल्दी से आपने मुझे बताना है कोई कंफ्यूजन आ रही है, ताकि हम जल्दी से कंप्लीट करें और फिर हम आगे चलें। सर, ये जो कार्बोनेट का सेकंड पॉइंट अल्कली मेटल्स के लिए है, समझ नहीं आया। देखो, कार्बोनेट की जहां तक सेकंड पॉइंट की बात है, तो हम बात करते हैं थर्मली स्टेबल और थर्मली जो है स्टेबिलिटी की बात करते हैं। टेम्परेचर के प्रोवाइड करने से कार्बोनेट्स जो है वो क्या होंगे, डिकम्पोज होंगे या नहीं होंगे, ये बेसिक तौर पे हमने देखना होता है। ठीक है। तो हम कहते हैं लिथियम के अलावा तमाम के तमाम कार्बोनेट्स जो हैं दे आर समहाउ थर्मली स्टेबल। ठीक है, यानी कि इनको हम हीट सप्लाई भी करें तो इतनी जल्दी ये डिकम्पोज नहीं होते। नहीं, देखो उस्मान, तमाम स्टूडेंट्स का जो लेक्चर है, मतलब जो वीडियो चल रही है वो बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, किसी को प्रॉब्लम नहीं आ रहा, इसलिए आप देख लें, आपका नेट पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा। ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, देखो वो सब्सटेंस के जो वाटर वेपर्स को फ्रॉम द एयर एब्जॉर्ब करता है ऑन सरफेस। ठीक है। हम कहते हैं कि इस तरह की प्रॉपर्टी को हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड, इस तरह के कंपाउंड को हम हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जल्दी से जो है अब मूव करते हैं, और हमारे पास अब थोड़ा बहुत ही जो है वो चैप्टर 2 से रिलेटेड मटेरियल रह चुका है, जिसके बाद हम आज उसका टेस्ट भी कर लेंगे और फिर उसके बाद हम उसको थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर नेक्स्ट में एक टेबल डाल देता हूं, ठीक है, जो कि आप लोगों को मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, और इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर विजिबल भी है। नाइट्रेट्स और सल्फेट्स की हम बात करेंगे, अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के। ठीक है। नाइट्रेट्स की जहां तक बात है, तो नाइट्रेट्स ऑफ अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर, एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्रेट्स आर समहाउ ये सॉल्युबल इनसाइड वाटर होते हैं, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी समहाउ कम होती है एज कंपेयर टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल्स। ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट्स की, तो नाइट्रेट्स ऑफ लिथियम गिव लिथियम ऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन O2 एंड NO2 ऑन हीटिंग। ठीक है।
अदर जो हमारे पास नाइट्रेट्स होते हैं वो इस तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जहाँ तक बात है तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, ठीक है, बेरियम जो है ये क्या करता है कि नाइट्रेट्स जो है इनको अगर हम थोड़ा सा टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये अपने नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ऑक्सीजन में और मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे अपने आप को, ठीक है। ये हम समाव कहते हैं कि हीट देने से जो है इनके हम समाव कहते हैं कि जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, उसका कंपैरिजन हमने देखा। सल्फेट्स की जहां तक बात है हम कहते हैं सल्फेट से करते हैं, सल्फेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर और सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कलाइन मेटल, ठीक है जी, सल्फेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यानी डाउन द ग्रुप हम कहते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करती है। रीजन क्या है, सल्फेट रेडिकल इटसेल्फ एक लार्ज साइज का है, जैसे जैसे अल्कलाइन मेटल का साइज बढ़ेगा तो साइज कंपेरेबिलिटी बढ़ेगी, और जब साइज कंपेरेबिलिटी बढ़ती है तो हम कहते हैं कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाती है, और इससे क्या होता है कि इनकी रेजोल्यूशन इनसाइड वाटर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है भी जी। कोई कंफ्यूजन आप लोगों की हो जहन में तो बता दें जल्दी से, हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो फिर हम अपने नेक्स्ट कंपैरिजन टेबल की तरफ मूव करेंगे। बल्कि नेक्स्ट कंपैरिजन टेबल तो नहीं है, जस्ट इंफॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से थोड़ी बहुत शेयर करनी है, ठीक है जी। कोई कंफ्यूजन आप लोगों की है आप जल्दी से मुझे बता दें, नहीं तो हमारे पास मेथड है, यानी दो हमारे पास प्रिपरेशन मेथड्स हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने का और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने का है। कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं आप लोगों को बताऊंगा, उसमें कुछ चीज़ें हम मार्क कर लेंगे और फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे टूवर्ड्स द यूजेस ऑफ जिप्सम, ठीक है, लाइम क्या कहते हैं हमारे पास, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, इसका यूज जो है हम ये देखेंगे, ठीक है जी। बताएं जल्दी से, कोई कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में हो। अच्छा देखो, अभी हम इस वक्त जो है बात करेंगे रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। इस सवाल से मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। देखो, हम सोडियम मेटल की बात करते हैं तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो मटेरियल, या जो हम कहते हैं कि समहाउ हम एक इक्विपमेंट यूज करेंगे, वो हमारे पास डाउन सेल होता है। डाउन सेल का हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए, और इस डाउन सेल के अंदर आप जानते हैं, आपने जो है इवन 9th क्लास में भी ये थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, बल्कि 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा और फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, ठीक है, कि डाउन सेल के अंदर आप जो है क्या करते हैं, ब्राइन सोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, सोडियम क्लोराइड के ब्राइन सोल्यूशन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसने मेंशन भी किया होगा, आपने इस पर देखा है कि कैल्शियम क्लोराइड का हम इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा बहुत जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है उसकी एडिशन करते हैं एज इंप्योरिटी की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और इंप्योरिटी की फॉर्म में एडिशन करने की रीजन क्या है, जस्ट टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम जब कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन करते हैं तो उससे क्या होता है कि उससे हम कहते हैं कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होते हुए 600 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये मेल्टिंग पॉइंट भी जा सकता है, नहीं बहुत कम हो जाता है, ठीक है जी। तो ये जो है हमारे पास इंफॉर्मेशन जिसको आपने नोट डाउन करना है, जिसको आपने मार्क करना है अपने पास, ठीक है। बाकी हम करते क्या है भी, हमारे पास इस डाउन सेल के अंदर ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जिसको हम एज अ एनोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं सर्कुलर कॉपर, हमारे पास कैथोड के जो है, कैथोड के लिए हम सर्कुलर कॉपर का इस्तेमाल करते हैं इनसाइड द डाउन सेल, ठीक हो गया। और डाउन सेल के थ्रू जो सोडियम मेटल हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी जो प्योरिटी होती है इट इज अराउंड 99.9%, ठीक है। तो ये भी आप अपने पास है नोट डाउन करेंगे, 99.9% प्योरिटी होती है सोडियम मेटल की, जो कि हम डाउन सेल के थ्रू प्रिपेयर करते हैं बाय यूजिंग द ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक हो गया। और क्योंकि जाहिर सी बात है हम सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल करेंगे इस प्रिपरेशन मेथड के अंदर, और सोडियम क्लोराइड जब एक्वस सॉल्यूशन के अंदर जाती है तो क्या है कि वो अपने आप को आयनाइज करेगी, ठीक है जी। सोडियम क्लोराइड क्या करेगी, अपने आप को आयनाइज करेगी, और जब सोडियम क्लोराइड आयनाइज करती है अपने आप को इनसाइड वाटर तो ये बनाती है Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। क्योंकि ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो सोडियम प्लस आयन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है, और क्लोरीन नेगेटिव क्लोराइड नेगेटिव आयन जो है वो टुवर्ड्स एनोड मूव करेगा। और सोडियम मेटल और जो रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करने के बाद आप देखेंगे, हम मार्क भी करेंगे कि जो हमारे पास क्लोराइड आयन है, ठीक है, ये क्लोराइड आयन एट एनोड, ठीक है, एट एनोड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करते Cl2 गैस फॉर्मेशन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहां से रिलीज होते हैं, ठीक है जी। ये हमारे पास है एट एनोड, डायरेक्शन एनोड पर होगा, ठीक है जी। इस तरीके से जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर एनोड पर लूज हुए हैं, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे आउटर सर्किट के थ्रू कैथोड पर, और ये जो हमारे पास Na+ आयंस हैं, ये Na+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करते हुए सोडियम मेटल में अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे। ये कैथोड पर सारा का सारा प्रोसेस होता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हम कहते हैं कि हमारे पास है ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन के गेन करने के अमल को रिडक्शन कहते हैं। तो एनोड के ऊपर डाउन सेल के अंदर होगी हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन,
और कैथोड सरफेस के ऊपर हमारे पास होगी क्या, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ये आपने अपने पास वहां पर नोट डाउन करना है, ठीक है। बाकी जो है समहाउ इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या है कि भाई हम इसके थ्रू यानी इस डाउन सेल का इस्तेमाल करते हुए लोअर टेम्परेचर के ऊपर सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हैं और इसके थ्रू सोडियम मेटल जो है वो गेट करते हैं, तो एक इसका एडवांटेज है, ठीक है। इसके अलावा मेंशन किया मेटालिक फोक प्रोड्यूस नहीं होती। मेटालिक फोक का मतलब क्या होता है, देखो इतना हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हो तो बाजुकात ऐसा होता है कि जी हमारे पास जो ब्राइन सोल्यूशन जो भी हम सोल्यूशन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो एवेपोरेट कर जाता है, वेपर्स फॉर्म में फोक डेवलप करता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि हमने पार्टीशन का इस्तेमाल किया होता है, ठीक है, इसलिए यहां पर इस तरह की कोई फोक डेवलप नहीं होती, मेटालिक फोक इसमें डेवलप नहीं होगी, इसलिए इसका एक एडवांटेज है, ठीक हो गया। सो उसके बाद आपने इससे रिलेटेड कुछ पूछना, आप जल्दी से मुझसे पूछें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। ये तो हम नेक्स्ट मूव करेंगे और नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, उसको भी हम इस तरीके से पॉइंट उसके मार्क करेंगे और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा रोल ऑफ जिप्सम इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री और रोल ऑफ लाइम, ठीक है, यानी कि हम कैल्शियम ऑक्साइड की बात करते हैं इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। और फिर आप लोगों का टेस्ट होगा, उसको हम जो क्वेश्चन कहेंगे वो डिस्कस भी कर लेंगे, हमारे पास इनफ टाइम होगा और फिर हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ को मूव करेंगे। मुझे बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन आप लोगों के जहन में है रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम मेटल? कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे बता सकते हैं। सर इलेक्ट्रॉन गेन करने से सोडियम पे चार्ज नहीं आएगा। देखो ऑलरेडी सोडियम मेटल जो है पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, हम डालेंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा ना, उस पर क्यों चार्ज देना चाहिए, न्यूट्रल हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये और क्वेश्चन आप लोगों का है तो जल्दी से बता दें इसमें से। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन मेथड है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जिसमें हम यूज करते हैं नेल्सन सेल, ठीक है। नेल्सन सेल का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं और नेल्सन सेल की जहां तक बात है, इसके थ्रू जो हम प्रोडक्ट गेट करते हैं इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, इसको हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, ठीक है, या इसको L/E लाई भी कहते हैं, ठीक है। ये ही नेम है, ठीक हो गया, कास्टिक सोडा। और उसके अलावा हम कहते हैं इसका नाम लाई या इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये जो वर्ड कास्टिक सोडा है, ठीक है, कास्टिक का जो वर्ड है ये किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है, इसका मतलब होता है क्रूड द स्किन, ठीक है। यानी हमारे पास ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि अगर हम इससे डायरेक्टली इंटेक्ट हो मतलब इनकनेक्ट हो जाए, यानी हमारे स्किन पर अगर लग जाए कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर, तो ये कोरेजन का जो है कास्ट करता है इनसाइड स्किन के ऊपर, ठीक है। इसलिए हम कास्टिक का वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। इसका मतलब है क्रूड द स्क्रीन, ठीक है, क्रूड द स्क्रीन का इसका जो है मतलब होता है, इसको आप मार्क करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद फिर इसके अंदर हमारे पास इसकी जो अगर हम बात करते हैं इसकी जो है कंस्ट्रक्शन की जहां तक बात है, तो इसमें हम डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं किसके लिए भी, एक तो हमारे पास जो इसके अंदर मौजूद कैथोड होता है वो परफोरेटेड होता है जिसमें के होल्स होते हैं और नीचे उसके डायफ्राम यानी कि हम कहते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी होती है। जैसे जैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता रहेगा वैसे वैसे वो ड्रॉप की फॉर्म के अंदर कैच बेसिन में ज्यादा रहेगा, ठीक है जी। अब आपने इसमें कुछ चीजें जो है वो जरूर आप कहते हैं कि जिसको आपने मार्क करना है। अब यहां पर आप देखेंगे ये जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस है, ठीक है, इसमें जो है एक वर्ड मेंशन किया, एक लाइन मेंशन की हुई है कि द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है जी, सॉल्यूशन स्लोली परकुलेट इनटू द कैच बेसन, ठीक है। इसका मतलब सिंपल तौर पे क्या होता है कि जो हमारे पास परफोरेटेड फॉर्म के अंदर कैथोड है, परफोरेटेड फॉर्म के अंदर जो हमारे पास क्या है जी, कैथोड हमारे पास है, ठीक है। इसमें क्या होती है, इनमें होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स जो हैं हमारे पास इसके अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है। और इनके थ्रू यानी जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता रहता है तो इनके थ्रू वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म के अंदर, वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं इनकी फॉर्म के अंदर कैच बेसिन के अंदर जाता रहता है। इसका मतलब ये है सिंपल तौर पे, ठीक है, मीन स्किन खराब हो जाएगी, बिल्कुल यही हम कहते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, इसके बाद आप लोगों ने इसमें क्या जो है चीजें इसमें अंडरलाइन करनी, इसमें वैसे जो है अगर आप देखते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक तो ये कि हम यूज करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यूज करते हैं और इसके साथ साथ वाटर एक्वा सॉल्यूशन क्योंकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सोडियम क्लोराइड भी जो है क्या करेगा, अपने आप को आयनाइज करेगा इन द फॉर्म ऑफ Na+ आयन और Cl नेगेटिव आयन की फॉर्म के अंदर। इस तरीके से वाटर जो है चूंकि हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये भी आयनाइज होगा इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन और OH नेगेटिव आयन, ठीक है जी। अब चूंकि देखो दो एनायन बन चुके हैं, दो केटायन जो है इनकी फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहां पर क्या होगा, देखो कैथोड और एनोड की तरफ रिस्पेक्टेड जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनकी तरफ ये आयंस मूव करते हैं। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है कि दो पॉजिटिव आयंस हैं, दो नेगेटिव आयंस हैं, कौन सा जो है वो पॉजिटिव आयन मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड और कौन सा मूव नहीं करेगा। तो मैं बताऊं कि यहां पर जो साइज है और जो हम कहते हैं कि भी मैस है, ठीक है, आयंस का, ये मैटर करता है। स्मॉलर साइज और लेस मैस
के साथ जो हमारे पास आयन है वो फास्टली मूव करेगा, जो लार्जर साइज, ठीक है, और ग्रेटर मास के साथ हमारे पास जो हमारे पास आयन है, ठीक है, ये स्लोली मूव करेगा। तो H प्लस आयन चूंकि ज्यादा स्मॉल साइज का है, इसकी लेस जो है हम कहते हैं कि हमारे पास इसका मास है, तो ये जो है क्या करेगा, फास्टली मूव करते हुए, जब ये फास्टली मूव करेगा तो ये चले जाएगा टुवर्ड्स कैथोड, ये सोडियम प्लस आयन को ब्लॉक कर देगा, ये मूव नहीं कर सकता टुवर्ड्स कैथोड। इस तरीके से आप अगर इनकी बात करते हैं तो इनके अंदर क्या होता है, क्लोराइड आयन जो है इट इज स्मॉलर एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सल, तो ये मूव करेगा किसकी तरफ भी, ये मूव करेगा टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है, एनोड की तरफ मूव करेगा। और इस तरीके से हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व हो जाएगी, सोडियम प्लस OH नेगेटिव मिलने के बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। अब इसमें जहां तक बात किस चीज की भी हम कहते हैं कि भी कुछ चीज जो हमने मार्क करनी है, अगर जहां तक उसकी बात है तो इसमें इसके इस पूरे प्रोसेस की जो है दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। इन प्रॉब्लम्स में से जो सेकंड प्रॉब्लम है आप उसको जरूर मार्क कीजिएगा, हाइड्रोक्साइड आयंस में अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, जाहिर सी बात है ऑपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट तो होगा, ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स एनोड, ठीक है, और वहां पर जाकर ये डिस्चार्ज कर सकते हैं अपने आप को ऑक्सीजन गैस की फॉर्म के अंदर। तो अगर हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड पर जाकर डिस्चार्ज हो जाएंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन रहेगी नहीं इनसाइड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन ही नहीं होगा तो फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनेगा, तो ये इसका मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करने के लिए हम डायाफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, जो सेमी परमेबल होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर से हाइड्रोक्सिल आयंस को जो टुवर्ड्स द एनोड मूव करने नहीं देता, ठीक है। रिएक्ट कर सकते हैं सोडियम आयंस मूव करते हुए हाइड्रोक्सिल आयन तक अप्रोच करते हुए सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल आयंस एनोड की तरफ को मूव नहीं करते, ठीक है। ये चीजें कुछ थी जो मैंने आप लोगों को बताई प्रिपरेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर और समहाउ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल के अंदर। लास्ट कुछ लाइंस के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए जो है वो मेंशन उसने की हुई है। जो हमारे पास कैच बेसन होता है इसके अंदर अराउंड 11% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, 16% अनकन्वर्टेड फॉर्म के अंदर सोडियम क्लोराइड हमारे पास होता है, ठीक है। और उसके बाद हम इसको प्योरीफाई करते हैं, डिस्टिल आउट करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। प्योरीफिकेशन के थ्रू हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड गेट करते हैं जिसमें इंप्योरिटी 1% सोडियम क्लोराइड की होती है, और ये हमारे पास जो है हम कहते हैं कि इस्तेमाल होगा कमर्शियल पर्पस के लिए, हम इसका मोस्टली तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो 50% प्योरिटी होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की और 1% इंप्योरिटी की फॉर्म के अंदर हमारे पास स्टिल सोडियम क्लोराइड इसके अंदर रहता है। कुछ पूछना है आप लोगों ने तो जल्दी से पूछ लें, नहीं तो फिर हम इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, क्योंकि आगे सिर्फ और सिर्फ यूजेस है हमारे पास डिफरेंट मटेरियल्स के इंडस्ट्रियल वाइज और जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो है एग्रीकल्चर वाइज, इसको हम डिस्कस करेंगे। अगर कुछ नहीं पूछना आपने तो हम जल्दी से मूव करते हैं इनकी तरफ और फिर आप लोगों का टेस्ट देते हैं ताकि वो टाइम के जो है ऊपर ही हम उसको डिस्कस भी संभाव कर सकें। कोई कंफ्यूजन है तो आप बता दें जल्दी से। बाकी मैंने आप लोगों से कहा कि आप लोग जो है जब मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करता हूं तो उस पोस्ट के ऊपर आप मैंने आपसे कहा ना कि मैंने अगरचा आई थिंक अजान का ही क्या कहते हैं कमेंट था, उसका मैंने आंसर नहीं किया लेकिन मैं उसे पढ़ जरूर लिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को आती है इंक्लूडिंग केमिस्ट्री या किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, आप मेरी पोस्ट पे जरूर कमेंट किया करें, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे आसान होता है कि मैं उस तरीके से आप लोगों तक अप्रोच कर सकूं, ठीक है। और मैं अगले क्योंकि 3 लेक्चर्स आप लोगों के रह चुके हैं तो इनमें कुछ सर्वे भी आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, उन सर्वे को भी आप जरूर जो है क्या कहते हैं समहाउ अपना फिल कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमें कुछ अंदाजा होगा कि क्या हमें चीज इंप्रूव करनी चाहिए, तो वो भी आप लोगों ने जरूर करनी है, ठीक है। भी उसको जरूर आप जो है देखेंगे अपने पास, ठीक है जी। यूजेस से जो है एमसीक्यूज की जहां तक बात कर रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्टली आते हैं, आपके टेस्ट के अंदर भी आप देखेंगे कि एमसीक्यू रिलेवेंट टू यूजेस जो हैं वो मौजूद होंगे, ठीक है। सो जल्दी से जो है हमारे पास जो यूजेस हैं उनको हम वन बाय वन ब्रीफ कर लेते हैं और इसके बाद हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द एमसीक्यूज जो कि आज के टेस्ट का हिस्सा हैं। इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर रोल ऑफ जिप्सम मेंशन किया हुआ है इन एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर इसका रोल है। जिप्सम का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है हमारे पास बेस कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट फॉर्म के अंदर यानी 2H2O वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन अब्दुल का है कि सर सोडियम मेटल का कलर क्या होता है। मैं आपको बताऊं कि ये समहाउ व्हाइट कलर का जो है सॉलिड फॉर्म के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। यूज इन एमसीक्यू आएंगे, एग्जैक्टली बिल्कुल आएंगे। एरर रिजॉल्व करने चाहिए, कौन से एरर रिजॉल्व करने जल्दी से बता देना आपने आयशा मिनाहिल। इस वक्त आपने इस वक्त नहीं बताना, मतलब कि ये है कि आप मेरी पोस्ट पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं जरूर उनको जो है तमाम के तमाम जो एरर्स आते हैं उनको देख लूंगा और उनको जो है रिजॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा, अप्लाइड टू सॉइल टू प्रोवाइड कार्बन एंड नॉट इट्स कार्बन, ठीक है, इट्स कैल्शियम।
कैल्शियम एंड सल्फर, ठीक है, कैल्शियम और सल्फर ये प्रोवाइड करता है किसको, सॉइल को, ठीक है, सॉइल को कैल्शियम और सल्फर ये प्रोवाइड करेगा जिप्सम, ठीक है जी। और उसके अलावा हम कहते हैं कि भी क्या करेगा, सल्फर कहां पर इस्तेमाल होता है, सल्फर का इस्तेमाल हम कहते हैं कि भी कहां पर है भी, ये प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर, इवन के क्लोरोफिल के अंदर भी इनसाइड द प्लांट इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी सल्फर की तो प्लांट जो है, ठीक है, उसके जो लीव्स हैं वो पेल येलो कलर के जो है, पेल ग्रीन कलर जो है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। और रूट सिस्टम, ठीक है, ऑफ द प्लांट इज इनलार्ज्ड बाय सल्फर, सल्फर की क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी हमारे पास सॉइल के अंदर, उतना ही हम कहते हैं कि ग्रोथ ज्यादा अच्छी हो सकेगी। डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट यूजुअली क्या कहता है भी, अनयूजुअली इंक्रीजेस और डिक्रीजेस क्यों होता है। देखो फैजान, ये आप किसकी बात कर रहे हो, अल्कली या अल्काइनथ मेटल्स की बात कर रहे हो। अगर आप इनकी बात कर रहे हो, सिर्फ स्पेसिफिकली अल्कली मेटल्स की बात कर ले तो ये अल्काइनथ मेटल की बात करते हो, तो मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट इनके डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं। आपने जब मेल्टिंग एट बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, उसमें यही बात पढ़ी थी। सर आज इंग्लिश का लेक्चर जल्दी हो सकता है क्या, तैमूर, असल में मसला ये है कि तमाम के तमाम लेक्चर्स के अंदर लेक्चर जो है ऑलरेडी शेड्यूल फॉर्म के अंदर होते हैं, तो मुश्किल हो जाएगा जल्दी करना, ठीक है। अच्छा, फिर रोल ऑफ जिप्सम इंडस्ट्री की जहां तक बात है तो हम इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हम इस्तेमाल करते हैं दीवारों को बनाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो स्कल्पचर्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए कोइन मोल्ड, ठीक है। और इसके अलावा हम जो है फ्रैक्चर्ड बोन जो होती हैं, ठीक है, उनको ठीक करने के लिए भी हम कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं। जो हमारे पास वो नहीं होता समहाउ हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल करते हैं। इट्स नहीं भाई, ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम है, कार्बन नहीं है, ठीक है, ये जस्ट टाइपो मिस्टेक है। इस तरह इसको मैं ठीक कर दूंगा आप लोगों के लिए। कैल्शियम और सल्फर जो है ये प्रोवाइड करते हैं इनसाइड द सॉइल, ठीक हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं कि जी जिप्सम का हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, और उसमें क्या करता है ये कि जिप्सम की एडिशन सीमेंट के अंदर हम जब करते हैं तो उससे क्या होता है, सीमेंट जो है उसका सेटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। सेटिंग टाइम के इंक्रीज करने का हमें क्या बेनिफिट होगा कि जो सीमेंट है, ठीक है, उसकी हार्डनेस और मजीद स्ट्रांग हो जाएगी और मजीद स्ट्रेंथन हो जाएगी, ठीक हो गया। इस तरीके से हम कहते हैं कि भाई कैल्शियम जो है हम जिप्सम का हम इस्तेमाल करते हैं। फिनिश प्लास्टर आर यूज, ठीक है, इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल एग्जैक्टली वो बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और पेपर के अंदर भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। कोई कंफ्यूजन आपके जहन में आ रही है तो जल्दी से आप डिस्कस कर लें, और अगर नहीं है तो फिर हम जल्दी से मूव करते हैं टूवर्ड्स द रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर की बात करेंगे। सर जिप्सम सॉइल की फर्टिलिटी को पे इफेक्ट नहीं करेगा। देखो जिप्सम हम इस्तेमाल ही एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे करते हैं जस्ट टू प्रोवाइड द कैल्शियम एंड सल्फर। और अभी मैंने आपको बताया सल्फर कितना इंपॉर्टेंट है फॉर प्लांट ग्रोथ, ठीक है, इवन के उसकी रूट्स की स्ट्रेंथ, ठीक है, इवन के सल्फर इस्तेमाल होता है फॉर प्रोटीन एज वेल एज, ठीक है। हम कहते हैं कि ये इस्तेमाल होता है किस चीज के लिए भी, क्लोरोफिल के हमारे पास जो होता है इसके अंदर भी होता है। सर लीचिंग मीन्स एक्सटेंसिव वॉशिंग। देखो लीचिंग का जो ये अमल है ना, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं। ब्लीचिंग का मतलब हो सकता है इस तरीके से, ठीक है, लेकिन जो लीच आउट करने का अमल होता है इसका मतलब होता है कि मैंने आपको शायद पहले भी बताया था, एसिड रेन में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। जब एसिड रेन काज होती है तो एसिड रेन के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे पास हैवी मेटल्स होते हैं इनसाइड द सॉइल वो ग्राउंड वाटर तक पहुंच जाते हैं, ठीक है, और फिर उससे कॉन्टेमिनेशन काज करते हैं। इस अमल को लीचिंग का अमल कहते हैं। तो क्या सर जी कैल्शियम का है 1381 और स्ट्रॉन्शियम का है 1850। ये तो इंक्रीज हुआ अगर देखा जाए तो डाउन द ग्रुप, ठीक है, इंक्रीज हुआ। देखो मैं आपको बताऊं कि मुझे नहीं पता कि आप इस पर जो कंपैरिजन इस पर करवा रहे हो ये कंपाउंड के दरमियान है या इंडिविजुअल एलिमेंट की आप बात कर रहे हो, ठीक है। वैसे हमने जब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का देखा था समहाउ ग्रुप के अलोंग डिफरेंस देखा था, ठीक है, तो वो हम ये बात कहते हैं कि उसमें आपने ये बात देखी थी कि डाउन द ग्रुप अल्कली और अल्कलाइनथ मेटल्स का जो साइज है वो इंक्रीज होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। हार्ड फिनिश प्लास्टर का मतलब सिंपली तौर पे क्या होता है, देखो हमने कहा था इसमें बिल्डिंग बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप तो देखते हैं ना टाइल लगाते हैं आप लोग दीवारों पर, ठीक है, सो उसको होल्ड करवाने के लिए उसकी स्टिकनेस विद बाइंडनेस विद वॉल, ठीक है, इंक्रीज करने के लिए आप व्हाइट कलर का एक मटेरियल यूज करते हो, वो है हार्ड फिनिश वाटर, ठीक है जी, प्लास्टर जिसको हम कह रहे हैं, ठीक हो गया। जल्दी से मूव करते हैं आगे। और इस वक्त आप लोगों की स्क्रीन पर है रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड इंडस्ट्री। इसकी हम बात करेंगे। फर्स्ट हम एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं।
बिल्कुल किताब के कंपैरिजन में फैजान है। आप जरा इस तरह कीजिएगा, मेल्टिंग ए बॉइलिंग पॉइंट का जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, उसे आप देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको जो है देख लीजिएगा। उसमें ये था कि फर्स्ट डे एंड सेकंड डे ग्रुप के एलिमेंट्स का डाउन द ग्रुप जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करता है। मेल्टिंग की बात करें, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करें, वो डिक्रीज करता है। और जो हमारे पास 7th ए एलिमेंट्स हाइड्रोजन है, ठीक है, उनका डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज करता है, ठीक है, तो आपने इसको देखना है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोल ऑफ लाइम इन एग्रीकल्चर की। लाइम न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ सॉल्ट, बिल्कुल एग्जैक्टली, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये एसिडिक कंपाउंड के साथ मिलकर जो है सिंपल न्यूट्रल सॉल्ट की फॉर्मेशन कर देता है, इसलिए हम कहते हैं यूटिलाइज करता है सॉल्ट को, एसिडिक सॉल्ट को। आपने देखा होगा बहुत सी जमीनें बंजर रहती हैं, उन पे व्हाइट कलर की जो है वो एक लेयर बनी होती है और उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते काश्तकारी के लिए, वही मसला होता है। सेमेंट होल का मतलब जो है एसिडिटी काज हुई होती है, ठीक है जी। लाइम सल्फर lime sulfur spray is prepared, ठीक है, from lime and has strong fungicidal effect, बिल्कुल एग्जैक्टली, यानी किसका हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज के लिए, फंगस को किल करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए। स्लैकिंग ऑफ लाइम इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब आप जानते हैं, आप जस्ट हमारे पास जो है जो लाइम सॉलिड लाइम होता है, यानी कि जो चूने का पत्थर है, उसका आप इस्तेमाल करते हैं, उसको आप जब पानी में डालते हैं, डिजॉल्व करते हैं, तो आप देखते हैं कि उससे भाप निकलती है और जो कंटेनर जिसमें आपने ये काम किया था बनाते हैं आप, ठीक है, सो वो बहुत ज्यादा क्या होता है, गर्म हो जाता है, ठीक है। सो ये हमारे पास हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। इट इंक्रीजेस द सॉलिबिलिटी ऑफ फास्फोरस इन एसिडिक सॉइल, ठीक है। और इसके अलावा हम कहते हैं कैल्शियम इंक्रीज साइज, ठीक है, ऑफ द रूट एंड रूट सिस्टम में सल्फर भी करता है, कैल्शियम की जरूरत भी होती है, इसलिए हमने कहा था कैल्शियम और सल्फर दोनों के दोनों रिक्वायर होते हैं। तो कैल्शियम हम जो है कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इवन के जिप्सम के थ्रू भी जो है हम सॉइल को प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और नोबल ग्रोथ ऑफ लीफ के लिए भी जो है हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, नहीं कि इसकी जरूरत होती है, इसका रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। कैल्शियम इंपॉर्टेंट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रोड्यूसेस नाइट्रेट, यानी जो हम कहते हैं कि भी नाइट्रेट बनाने के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी जो है इंतहा की जरूरत है इनकी, ठीक है। ये हमारे पास कुछ यूजेस हैं जो कि हमने एग्रीकल्चर और जो है इंडस्ट्रियल वाइज देखे हैं। आई थिंक इसको हम अगर जो आप लोग गो थ्रू भी कर लेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप लोग कहते हैं तो हम जल्दी से टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को पूरा टाइम मिले टेस्ट के लिए भी, और टेस्ट के बाद जब वापस आएंगे तो 5 मिनट में इसकी डिस्कशन करने के बाद चैप्टर 3 की तरफ हम मूव कर जाएंगे। और इस पर बिल्कुल कंसर्न है अब्दुल का कि सर अब्दुल कह रहे हैं कि 20 तक खत्म हो जाएगी बुक, एग्जैक्टली इंशाल्लाह बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हमारे पास 18, 19 एंड 23 डेज हमारे पास हैं, और नेक्स्ट जो हमने टेस्ट चैप्टर्स डिस्कस करने हैं उसमें 3, 4 एंड 6 का रह गया सिर्फ, ठीक है। 4 थोड़ा सा शॉर्ट है, ठीक है, इतना लेंथियर नहीं है, ठीक है, उसको हम जल्दी ही समराइज कर लेंगे। चैप्टर 3 थोड़ा लेंथियर है, चैप्टर नंबर 6 में भी इतने पॉइंट्स डिस्कस करने के नहीं है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आप लोगों ने कोई कंफ्यूजन डिस्कस करनी है तो डिस्कस कर लें, ये तो हम पहले आप लोगों का टेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद हम उसको फौरन से डिस्कस भी कर लेंगे। जी ठीक है, आप लोग कर लें टेस्ट जल्दी से जी। सो आप लोगों का टेस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने जो इस वक्त देखा टेस्ट आप लोगों का लिया है वो क्या था वैसे तौर पे, और उसमें आप लोगों से क्या कुछ पूछा गया। पहला क्वेश्चन है डाउन, ठीक है जी। डाउन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर, अभी आपने देखा भी था कि डाउन सेल का हम इस्तेमाल करते हैं किस चीज़ के लिए, सोडियम मेटल को प्रिपेयर करने के लिए, जस्ट टू प्रिपेयर द सोडियम मेटल, ठीक है, यूटिलाइज डाउन सेल, ठीक हो गया। व्हेन द एलिमेंट इज प्रोड्यूस, ठीक है, विच एलिमेंट इज प्रोड्यूस, ठीक है, एट द कैथोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ बोरान इन नेल्सन सेल, ठीक है। तो देखो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने आपको कहा भी था कि ऑपोजिट चार्जेस जो हैं क्या करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं टुवर्ड्स रिस्पेक्टेड इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब सोडियम क्लोराइड भी आयनाइज होता है, ठीक है, वाटर भी आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन था कि विच एलिमेंट इज प्रोड्यूस एट कैथोड, कैथोड का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव एन की तरफ कौन सा चार्ज मूव करेगा, यानी कि हमारे पास Na+ भी है और हम कहते हैं H+ भी है, ठीक है। तो इनमें से कौन सा केटाइन मूव करेगा टुवर्ड्स एनोड, ठीक है। तो हम कहते हैं कि स्मॉलर साइज हाइड्रोजन है, H+ आयन है, तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स क्या कहते हैं कैथोड, और कैथोड सरफेस के ऊपर जाकर H2 गैस में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनता है, H2 हमारे पास बनता है। इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन था हमारे पास क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, विद डेकाहाइड्रेट व्हेन एक्सपोज टू एयर। तो क्या होता है, देखो जब हम इसको एक्सपोज करते हैं साइड जो है एयर, ठीक है, तो एयर के अंदर इसको एक्सपोज करने के बाद इसमें जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मौजूद है, जो हम कहते हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, ठीक है, वो क्या कर जाएंगे, वो एवेपोरेट कर जाएंगे। तो इसमें हमारे पास ए ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग substance conduct electricity by movement of ions। तो अब जाहिर सी बात
बात है मोल्टन सोडियम क्लोराइड, जो भी हमारे पास सॉल्ट होते हैं, जब वो आयनाइज होते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाटर, ठीक है, मतलब इनसाइड वाटर एक्वा सॉल्यूशन की फॉर्म के अंदर, तो हम कहते हैं कि वो क्या होंगे, वो आयंस प्रिपेयर करेंगे और आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो सकती है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, कार्बोनेट इज वाटर इनसॉल्युबल, तो वो है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारे पास कार्बोनेट्स की जहां तक हमने बात की थी, ठीक है, तो उसमें जो है हमने कहा था कि जो अल्कलाइन मेटल्स के हमारे पास समहाउ कार्बोनेट्स होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं इनसाइड वाटर, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो कि इतना सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक हो गया। इस तरीके से द डिलिक्विसेंट इज अ प्रॉपर्टी इन विच, ठीक है, सॉलिड एब्जॉर्ब, ये हाइग्रोस्कोपिक और डिलिक्विसेंट टर्म ऑलमोस्ट सेम है, जिसमें कि एब्जॉर्ब करता है वाटर मॉइस्चर को, ठीक है, और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है इनटू सेमी सॉलिड या लिक्विड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेगा, ठीक है जी। इस तरीके से इन डायफ्राम सेल हाइड्रोजन डिस्चार्ज, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ, अब किससे आप रिडक्शन, मतलब किसकी रिडक्शन करके आप हाइड्रोजन को डिस्चार्ज करवाते हैं, वो वाटर है नहीं, वाटर को तोड़ते हो ना, वाटर आयनाइज होता है इन द फॉर्म ऑफ H+ आयन, OH नेगेटिव आयन, डायफ्राम सेल का मतलब यही होता है, नेल्सन सेल की हम बात कर रहे हैं। अब यहां देख भी सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है एट कैथोड सरफेस जस्ट टू द ब्रेकेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, आयनाइज होने की वजह से हम कहते हैं कि H+ आयन OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा। जी सर, क्रिस्टल ऑफ Na2CO3 पाउडर फॉर्म में नहीं जाएंगे, अभी देख लेते हैं, अभी इसको जो है हम आगे चलते हुए आपको मैं बता दूंगा। इस वक्त तक हम पहुंचे थे डायफ्राम वाला कर लिया हमने, 8वां देख लेते हैं डायफ्राम सेल, ठीक है जी। लेवल ऑफ ब्राइन इन एनोड कंपार्टमेंट इज केप्ट स्लाइटली हायर विच प्रिवेंट, वो बिल्कुल हाइड्रोक्सिल आयंस जो हमारे पास की मूवमेंट थी ना, ठीक है, उस टुवर्ड्स एनोड, इसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कहते हैं कि हम जो है हाइड्रोक्सिल आयंस को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर मौजूद जो हमारे पास क्या कहते हैं क्या कहते हैं डायफ्राम सेल के अंदर मौजूद ब्राइन सॉल्यूशन का जो लेवल है उसको थोड़ा सा हम अप करते हैं, हाई करते हैं, ठीक है। तो जस्ट इसकी एक ऑप्शन है राइट, तमाम के तमाम ऑप्शंस ठीक नहीं है, 7 से और सिर्फ एक ऑप्शन इसकी राइट ऑप्शन बनेगी। एमसीक्यू नंबर 6 मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था, द लिक्विसेंट टर्म, डिलिक्विसेंट का मतलब होता है हाइग्रोस्कोपिक, ये टर्म ऑलमोस्ट एक दूसरे से रिलेट करती हैं, यानी कि वो फिनोमेना जिस पे कंपाउंड जो है वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे फ्रॉम द एयर, ठीक है, और अपने आप को सॉलिड से सेमी सॉलिड या लिक्विड में कन्वर्ट कर ले, इसको हम डिलिक्विसेंट की टर्म इस तरह के कंपाउंड्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है जी। 9th वन हमारे पास है जिप्सम अप्लाइड, ठीक है, टू द सॉइल जस्ट टू गिव द कैल्शियम एंड सल्फर, भी हमने डिस्कस भी किया था इसको कि ये हमें जो है वो प्रोवाइड करता देता है। और लास्ट हमारे पास है अल्कली एंड अल्कलाइन मेटल्स, ठीक है, इम्पार्ट कलर व्हेन हीटेड ओवर बर्नर, ठीक है, इट इज ड्यू टू, सो ये है डी एक्साइटेशन, ठीक है, ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाई एनर्जी लेवल टू द लो लेवल, ठीक है। तो ये इसकी रीजन है कि जो है हमारे पास डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस होते हैं बर्निंग के अंदर। अभी कोई क्वेश्चन आप लोगों का है तो मुझे बता दें ताकि वो हम डिस्कस कर सकें। जब आप लोग टेस्ट कर रहे थे तो उस वक्त मैं इससे मुतालिक बहुत कुछ सोच रहा था कि देखो आज हमने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, आपकी स्क्रीन पर विजिबल था, वो तो आप लोग खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसे ही ना कुछ भी, ठीक है। मैंने आप लोगों को नोट्स ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे चैप्टर नंबर 2 के, वैसे मैं था कि आपने पढ़े होंगे और आप मुझसे कहेंगे सर आप ऐसे ना करें, आप जस्ट एमसीक्यूज करवा लें, लेकिन आप में से सिर्फ एक स्टूडेंट ने कहा एमसीक्यू का, बाकी सब ने सिर्फ सुना है, ठीक है, कोई मुझसे मतलब नहीं कहा कि आप एमसीक्यूज की तरफ चले जाएं। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था, मैं यही चीज सोच रहा था बार बार कि अगर मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म के अंदर नोट्स दे देता हूं एक दिन पहले ही लेक्चर से, तो अगर आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बताया ना कि इनऑर्गेनिक का जो पोर्शन है ये सारा इंफॉर्मेशन रिलेटेड, यानी कि इंफॉर्मेशन कैरी करने वाला पोर्शन है, यानी डायरेक्ट इसमें जो है इंफॉर्मेशन होती है, कोई इस तरह की कोई कॉन्सेप्चुअल वे में कोई बात नहीं होती, ठीक है। तो अगर मैं आप लोगों को पहले ही ये जो शॉर्ट फॉर्म में नोट्स हैं, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड कर दूं, अपने कैंपस ड्राइव पे रख दूं, तो क्या आप लोगों को ये भला लगता है कि हम जो आने वाले 3 लेक्चर्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज ही कर सकें, ठीक है, सिर्फ एमसीक्यू पे जो है हम चैप्टर नंबर 3 को भी डिस्कस करें, चैप्टर नंबर 4 को और चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करें, अगर आप लोग समझते हैं तो वैसे ये बेस्ट मेथड था। और मेथड मतलब ही जो है इंट्री टेस्ट का ये होता है कि हम जितनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें वो कम है, बाकी ये चीजें तो आप लोग पढ़ भी लेंगे। तो मैंने यही आप लोगों से पहले भी कहा था और अब भी कहें सर एमसीक्यूज 10 नहीं पढ़ा हुआ भी वो यार सिंपल, आप देखो जब भी आप कलरफुल सब्सटेंसेस की बात करते हो तो उनका इवन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हम बात करेंगे तो उसमें जो कलर होता है वो जस्ट एक्साइटेशन और डीएक्साइटेशन की वजह से ही प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन्स के। तो चैप्टर नंबर 1 के नोट्स किधर है से मिलेंगे, आप कैंपस डिराइव पर जाएं, वहां आपको डिफरेंट जो है क्या कहते हैं फोल्डर्स मिलेंगे, उसमें आप जो है प्रैक्टिस एमसीक्यूज के प्रैक्टिस एमसीक्यूज को के फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसमें आप लोगों को जो है मिल जाएगा क्या कहते हैं चैप्टर 1 की कंप्लीट एमसीक्यूज की एक प्रोफाइल, मतलब एक फाइल मिल जाएगी, वो आप डाउनलोड कर लेना पार्ट 2 की, ठीक है।
अब देखो आप लोग इस वक्त एग्री कर रहे हो, मुझे वाकई मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा था कि जब मैं आज ये स्टार्ट करूंगा तो आप मुझे शुरू में ही रोक देंगे कि सर हमने ये पढ़ लिया है। आपने 2 दिन पहले ही, मतलब मैंने ये जो नोट्स थे ये मैंने आप लोगों को परसों से सप्लाई किए हैं, आपके कैंपस ड्राइव पे रखे हुए हैं और आपने इसको रीड आउट भी किया होगा मुझे उम्मीद है, लेकिन आप में से किसी ने नहीं मुझे कहा सिवाय एक बच्चे के सर MCQs कर दें। इसीलिए मैं फिर जो है आप लोगों को फिर रीड आउट करवाता हूँ और ये बहुत आसान चीजें हैं, मतलब कि जस्ट डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन है जिसको आपने सिर्फ रीड करना है, इसको अपने जहन में रखना है, अप्लाई करना है MCQs के ऊपर। जब तक अप्लाई नहीं करेंगे कैसे सीखेंगे? तो इसलिए कल हम चैप्टर नंबर 3 के सिर्फ MCQs करेंगे। मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि रात 10 से या 11 से पहले पहले आप लोगों के लिए नोट्स अपलोड कर दूं, कैंपस ड्राइव के ऊपर पोस्ट करूंगा। लेकिन कैंपस ड्राइव रखने के बाद जब मैं पोस्ट करता हूं तो पोस्ट पे मुझे कहीं भी किसी तरह का भी रिस्पांस नहीं मिल रहा होता, ठीक है? सो उस पर जरूर रिस्पांस दिया करें, बताया करें कि सर कोई प्रॉब्लम आ रही है, शेयर किया करें। देखो मैंने आपको बताया ना, चाहे केमिस्ट्री का प्रॉब्लम आए आप लोगों को, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का प्रॉब्लम आए, ठीक है, आपने लाजमी मुझसे शेयर करना है। अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम उस प्रॉब्लम को हल करेंगे, अगर नहीं शेयर करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है? तो इसमें आपने आपने इस मामले में हमें जरूर गाइड करना है। सर एक्सपेक्टेशंस हमेशा धोखा देती हैं, बिल्कुल। मेरी तो खास तौर पे कभी कभी ऐसा होता है कि पूरी भी रहती हैं, कभी कभी नहीं होती, ठीक है? तो आप लोगों ने जरूर जो है मुझे कल रोकना है, मतलब कल तो मैं करूंगा ही नहीं इंशाल्लाह, सर कल हम MCQs करेंगे, क्योंकि देखो इस तरह से बहुत बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए कि एक ही चीज़ को बार बार सुनते रहना। इसलिए हमारे लिए फॉर्मेट भी वही पॉसिबल अच्छा है कि हम जस्ट MCQs करें। तो कल हम चैप्टर नंबर 3 के करेंगे, परसों हम चैप्टर 4 के करेंगे और लास्ट डे में हमारा चैप्टर नंबर 6 उसके MCQs करके इसको डन कर देंगे, ठीक है जी? मिलते हैं कल आपसे। कल से मुराद ये है कि लेक्चर के अंदर वैसे तो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा, तो आप भी मेरी मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मुझसे कुछ डिस्कस कर सकते हैं। लेक्चर स्लाइड्स मैं अपलोड कर दूंगा मुनीब इंशाल्लाह 10 से पहले पहले, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि इसके बाद एक बहुत हेक्टिक किस्म की रूटीन मेरी होती है। मैं अराउंड घर पहुंचता हूं, अराउंड 8:30 बजे तक पहुंचता हूं, 8:30 बजे तक अराउंड, मतलब या 8 साढ़े 8 तक पहुंचता हूं घर, ठीक है? फिर खाना खा के थोड़ा रिलैक्स करना होता है, फिर जाके आपके काम शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा आप मुझे टाइम देंगे ताकि मैं बना सकूँ और फिर अपलोड कर दूँ, ठीक है जी? अपना ख्याल रखिएगा, अपना कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।